नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों। स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 2 फरवरी हो चुकी है किसान साथियों। आज बसंत पंचमी है। सबसे पहले मेरे सभी दर्शक भाइयों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये हमारा हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है और इससे नई ऊर्जा का संचार होता है। जो पिछले 2-3 महीनों से हम सर्दी से जूझ रहे थे, एक प्रकार से हमारी जो वनस्पतियां हैं वो अभी नीरस दिखाई देती थी, तो इसके बाद में उन पर नई कुपलें निकलनी शुरू हो जाती हैं। एक नई प्रकृति का इसमें जो संचार होता है, एक नई प्रकृति का उत्पन्न होती है नई प्रकृति। तो ये बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे हिंदुओं का। तो आज 2 फरवरी है और 2, 3, 4 फरवरी को मौसम किस प्रकार का रहेगा, मैं ये जानकारी आपसे साझा करूंगा। कल भी आपने देखा है कि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बहुत जगहों पे शाम को फिर से बादल उमड़ कर आए थे और ये बादल बारिश नहीं दे पाई। कहीं पर भी कोई बारिश नहीं हुई, हालांकि कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई, वो अलग बात है। आज इस WD से जो पिछले 2-3 दिनों से मौसम परिवर्तनशील था, बूंदाबांदी हो रही थी, कहीं पर बादल छाए थे, अच्छी धूप हमें नहीं मिल रही थी, उससे आज छुटकारा मिलने की संभावना है। आज सुबह के समय जो बादल हैं वो आसमान पर देखने को मिलेंगे। अच्छी धूप आपको आज सुबह के समय देखने को नहीं मिलेगी। अगर 2 फरवरी की बात करूं तो आसमान पर बादल छाए रहेंगे, धुंधली धूप देखने को मिलेगी। उत्तर पश्चिम की हवाएं 13 किलोमीटर की रफ्तार से आज चलेंगी। एक शीत लहर दोबारा से आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पीछे 5-6 दिनों तक ऐसा मौसम रहा था मानो सर्दियां चली गई हैं और गर्मियां अब शुरू हो चुकी हैं। लेकिन आज आप देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि सर्दियां अभी बाकी हैं। मैंने पहले भी आपसे एक बात कही थी कि नेचुरल तरीके से जो सर्दियां हैं वो 15 फरवरी तक चलने का अनुमान है। 15 फरवरी तक नेचुरल तरीके से तापमान नहीं बढ़ेगा। बीच बीच में कभी कभी मौसम परिवर्तन होता है, वो एक अलग बात होती है, वो नेचुरल तरीका नहीं होता है। तो आज का जो दिन है 2 फरवरी का, इसमें आपको देर से सूर्य दिखाई देगा, धुंधली धूप आपको नजर आएगी और उत्तर पश्चिम की जो अच्छी गति से चलने वाली शीत लहर है, ठंडी हवाएं हैं, ये हवाएं आपको आज गर्मी का एहसास नहीं होने देंगी। जो मेरे भाई आज के दिन स्प्रे करना चाहते हैं अपनी फसलों में, तो वो आज स्प्रे ना करें, क्योंकि आज हवा की जो गति है वो काफ़ी तेज़ रहने की संभावना है। दिन भर आज 13 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलेंगी और दोपहर या दोपहर के बाद में दोपहर तक मौसम लगभग साफ होने का अनुमान है। लगभग सभी जगहों पे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में सुबह के समय आपको कोहरा और बादल दिखाई देंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाएगा आपका कोहरा आसमान पर जो छाया हुआ है या बादल छाए हैं ये धीरे धीरे हटते हुए नजर आएंगे। अगर मैं बात करूं 3 तारीख की, तो 3 फरवरी को आपको अच्छी धूप देखने को मिलेगी। जी, आज रात को ही दोपहर बाद से ही मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और जब मौसम साफ हो जाएगा, बादल आगे निकल जाएंगे, तो आपका आसमान साफ हो जाएगा। और 3 फरवरी को संभावना ये है कि भरपूर धूप आपको देखने को मिलेगी। साथ के साथ जो हवा की गति है उसमें कमी आएगी। ये आज 13 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है, कल 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, यानी कि हवा की गति में काफ़ी अंतर आएगा। और तापमान में आज की अपेक्षा कल थोड़ी सी आपको बढ़ोतरी नजर आएगी, थोड़ा सा तापमान बढ़ा हुआ नजर आएगा। आज बहुत ज़्यादा ठंड का आभास आपको होगा, लेकिन कल इतनी ठंड आपको नजर नहीं आएगी। और कल पश्चिम की हवा चलेगी, आज उत्तर पश्चिम की हवा है, कल पश्चिम की हवा है। 4 फरवरी की अगर मैं बात करूं तो एक बार फिर से आपको मौसम बदला हुआ नजर आएगा, आसमान पर बादल छाने की संभावना है और जो धूप है वो देर से निकलेगी या धुंधली धूप आपको नजर आएगी। सुबह के समय आपको बादल देखने को मिलेंगे। दक्षिण पूर्व की 13 किलोमीटर की हवा फिर से चलेगी, यानी कि 4 फरवरी को उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में जो दूसरा WD है वो सक्रिय होगा और इस WD से आपका जो मौसम है वो एकदम बदला हुआ नजर आएगा। जी मेरे किसान भाइयों, जो दूसरा WD आएगा 4 फरवरी को, उससे एक बार फिर उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पे बादल छाने का अनुमान है, लेकिन वो बादल एक बार में नहीं छाएंगे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर मैं बारिश की बात करूं तो मेरे किसान भाइयों, बारिश की अभी कोई संभावना नहीं है। लंबे समय तक मैं कहूं कि अगले 2, 3, 4 दिनों तक
किसी प्रकार की अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावना नहीं है। दूसरा WD जब 4 फरवरी को सक्रिय होगा हमारे भारत के उत्तरी मैदानों में, तो उससे बादल तो छाएंगे लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। अभी तक जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार उससे अभी बारिश की संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं। मैं बार बार यही कहूँगा अपने किसान भाइयों से कि आप अपनी फसलों में पानी की व्यवस्था कर लें, पानी लगा लें। जिन किसान भाइयों ने पानी की आवश्यकता फसलों में, तो वो अपने पानी की व्यवस्था कर ले। दूसरा WD जब आएगा तो बादल छाएंगे, तापमान में फिर से वृद्धि शुरू हो जाएगी। जैसे आसमान पर बादल छाएंगे, जो आज और कल आपको ठंड का एहसास होगा वो 4 फरवरी को ठंड का एहसास नहीं होगा। उस दिन थोड़ा सा तापमान में गर्मी नजर आपको आएगी। लगातार ये जो मौसम है ये परिवर्तनशील है, हर दिन मौसम परिवर्तनशील चलता है, आपको पता भी है। तो अभी 1, 2, 3 और 4 दिनों तक यानी 5 फरवरी तक मौसम ढुलमुल रहेगा, बिल्कुल साफ और एक समान मौसम नहीं रहेगा। लगातार मौसम में सुबह के समय कुछ परिवर्तन है, शाम को कुछ और परिवर्तन है। इस प्रकार से मौसम परिवर्तनशील चलता जाएगा। आज बादल छाएंगे, कल मौसम साफ होगा, परसों फिर बादल छाएंगे, उससे आगे फिर बादल छाएंगे, फिर मौसम साफ होगा। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं मौसम में, वो लगातार आप देख पाओगे। अभी जो मैंने आपसे जानकारी साझा की है वो की है 2, 3 और 4 फरवरी को मौसम इस प्रकार का रहेगा। 2, 3 और 4 फरवरी को उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बादल भी छाएंगे, धूप भी देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश की संभावना अभी तक नहीं है, अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावना नहीं है। दूसरा WD जब आएगा, यानी कि 4 फरवरी को जब WD हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में आएगा, तो उससे कुछ बूंदें गिर सकती हैं, कुछ बूंदें गिर सकती हैं, क्योंकि आसमान पर बादल होते हैं, कभी कभी थोड़ी बहुत बूंदें कहीं कहीं गिर जाती हैं, लेकिन पर्याप्त बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मेरे दर्शक भाई मेरे पास जो कमेंट कर रहे हैं कि जी दूसरे यूट्यूब वाले तो अभी भी मौसम की बारिश की संभावना बता रहे हैं। देखो मेरे किसान भाइयों, उनके पास में मौसम की अपडेट होगी, मेरे से बड़े लोग हैं वो, उनके पास बड़े बड़े यंत्र हैं, वो किसी भी प्रकार की जानकारी दे सकते हैं। हो सकता है कि उनके जो यंत्र हैं उसमें उनको बारिश नजर आती हो, लेकिन मेरे पास तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। मैं बहुत छोटा किसान हूँ, एक आम किसान हूँ मेरे भाइयों आपकी तरह। तो मेरे पास बारिश की संभावनाएं नहीं आई हैं अभी तक। अगर बारिश की संभावना आती हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपसे साझा करता हूं। आपको पता भी है, जैसे ही मौसम परिवर्तनशील का अनुमान आता है तो मैं उसी समय अपने किसान भाइयों से वीडियो बना के डाल देता हूं कि भाई मौसम परिवर्तनशील होने की संभावना आई है। लेकिन अभी तक मेरे पास में इस प्रकार की कोई संभावना नहीं आई है जिसमें कि हम ये कह सके कि बारिश होगी। अभी तक बारिश का कोई अनुमान नहीं है। लगातार मैं आपसे सही और सटीक जानकारी साझा करता हूं मेरे किसान भाइयों। मेरी कोशिश होती है, देखो लोग व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन मैं कभी भी ऐसी नहीं सोच रखता कि भाई मेरे व्यूज ज़्यादा आए, मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ जाएं, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं। ऐसी मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच है कि मेरे किसान भाइयों को सही और सटीक जानकारी दूं। बार बार मैं यही बात कहता हूं, आज भी मैं यही बात कहूँगा। आज 2 फरवरी है, 2 फरवरी को मुझे 1 साल हो गया है यूट्यूब पर वीडियो बनाते हुए, पूरा 1 साल हुआ मुझे आज। जी मेरे किसान भाइयों, 1 वर्ष में मेरे साथ मेरे बहुत से साथियों ने, मेरे दर्शकों ने मुझ पे बहुत अपार स्नेह और विश्वास जताया है, और इस स्नेह और विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। जी मेरे भाई, मौसम हर पल बदलता है, हर पल बदलता है मौसम, लेकिन आपका ये भाई, आपका ये साथी आपके साथ कभी भी धोखा और विश्वासघात नहीं करेगा। इस बात का आप विश्वास रखिए। केवल व्यूज बढ़ाने, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं कभी वीडियो नहीं डालता हूं, क्योंकि शुरू से ही मैंने जो जानकारी साझा की है वो सही और सटीक जानकारी देनी शुरू की है। मेरे यूट्यूबर वाले दूसरे भाई हैं, वो हर महीने में 5 दिन 7 दिन WD लेके आते हैं, बारिश बताते हैं, बारिश बताते हैं। लोग लुभावनी बातों को देख के उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वो उनकी वीडियो को ज़्यादा देखते हैं। मुझे पता है कि हाँ, लोगों को बारिश की आवश्यकता है, फसलों को पानी की आवश्यकता है, लोग इसलिए उनकी वीडियो को देखते हैं, लेकिन वो जानकारी सही नहीं है। जब मुझे ये पता है कि ये जानकारी सही नहीं है, तो मैं उस सही ना होने वाली जानकारी को आपसे साझा नहीं कर सकता। भले ही मेरी बात कड़वी हो, मैं मानता हूं कि मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगती होगी, कड़वी लगती होगी, लेकिन मेरे भाइयों, मैं केवल वही जानकारी देना आपसे चाहूँगा जो सही हो, सटीक हो। झूठी और लुभावनी बातें मैं आपसे नहीं करना चाहता। जिन भाइयों ने 1 साल के दौरान मेरा साथ दिया है, मेरे साथ जुड़े हैं,
मेरे ऊपर उपकार किया है, मेरे को अपना भाई माना है, मैं उन सब दर्शक भाइयों का, सभी साथियों का, किसान भाइयों का, पशुपालक भाइयों का मैं आभार प्रकट करता हूं, दिल से आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे से कोई गलती ना हो जिससे मेरे भाई मुझसे नाराज हो जाए। किसी भी प्रकार की जानकारी जो मेरे पास है, मैं चाहे खेती की जानकारी है, चाहे पशुपालन की जानकारी है, मैं सही और सटीक जानकारी देना अपना कर्तव्य समझता हूं। जब तक मैं इस पर वीडियो बनाता हूं, जब तक मैं यूट्यूब पर आता हूं, तब तक आपको सही जानकारी दूंगा। अगर मैं गलत जानकारी दूंगा तो आना बंद कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कि मैं इस पर आना बंद नहीं करूंगा, मैं बंद भी कर दूंगा, लेकिन जानकारी दूंगा तो सही दूंगा, नहीं तो मना कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, मैं सबका आभारी हूं, मेरे दर्शकों, मेरे साथियों, मेरे किसान भाइयों, और उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप अपना स्नेह और प्यार मुझ पर बनाए रखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।